की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, ये जो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा की भाषा बोल रही है, भाजपा के एजेंट है, कई उम्मीदवारों को तो चुनाव का खर्च भी भाजपा दे रही है, इसमें भाजपा की दिलचस्पी क्या हो सकती है? सभी को नमस्कार। आज बहुत ठंड है और इस ठंड के मौसम में और आपका ये शो देख में हिस्सा लेते लेते मैं दो चीजें बहुत मिस कर रही हूँ। एक गरम गरम पॉपकॉर्न और एक गरम गरम चाय। क्योंकि फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो रही है जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद ही पोले खोल दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता, जो पार्टी शीला दीक्षित जी को सबसे करप्ट बताती थी, तो संदीप दीक्षित जी जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, जैसे ही पुलिस जाती है अरविंद केजरीवाल साहब को अरेस्ट करने, तो सबसे पहला कांग्रेसी नेता जो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचा था वो संदीप दीक्षित थे। तब कसीदे पढ़ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ है। अच्छा, और मजेदार बात यह है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, इस शराब घोटाले की कंप्लेंट किसने करी थी? कंप्लेंट करी थी कांग्रेस ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कांग्रेस ने, शिकायत एफआईआर दर्ज उन्होंने कराई, और सवाल हमारे पे उठाए गए कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। और फिर देखिए ना, जिनकी माँ को अरविंद केजरीवाल सुबह शाम जेल भेजने के वो बोलते थे, डायलॉग देते थे, वो सबसे पहले उनके बाहर खड़े हुए। फिर अब ये अजय माकन जी वही हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर विरोध कर दिया था जी, इस बात से कि गठबंधन तो होना चाहिए पिछले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये जो है खुद माकन जी ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे। चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो उनको गठबंधन चाहिए था कि गठबंधन होगा तो मैं लोकसभा में अपनी सीट जीत सकूंगा। उस समय हुआ नहीं, और आज देखो वो बोल रहे हैं कि ये एंटी नेशनल आदमी है। तो ये सब चीजें उनको पता नहीं थी। और ये अरविंद केजरीवाल साहब जो ये कहते थे सोनिया गांधी सबसे करप्ट औरत है, अगस्ता वेस्टलैंड में उसका हाथ है और मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं सोनिया गांधी को जेल भेज के रहूंगा, और फिर सोनिया गांधी के सुपुत्र हाथ में हाथ डाल के अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई देते हैं। वही अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट महिला सोनिया गांधी जी की पार्टी को बटन दबा के वोट देते हैं लोकसभा में, और जिनकी माता जी को जेल भेजने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, वो राहुल गांधी स्वयं केजरीवाल साहब को वोट देते हैं। अब ये दोनों मिलके ना ऐसा सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है। एक बार आपके बातों में आ गई, आप पे विश्वास कर लिया इस अरविंद केजरीवाल साहब पे, जिन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर पूरी अपनी राजनीति शुरू करी थी। सबसे ज्यादा धोखा अगर इस आदमी ने किसी को दिया है वो प्रदेश की महिलाओं को दिया है। महिला सुरक्षा की बात करी, शीला दीक्षित से कहते थे डू वी नीड सच ए हेल्पलेस सीएम, जब सवाल पूछे जाते थे रेप के ऊपर। आज अरविंद केजरीवाल से आप सवाल पूछेंगे, कहेंगे मेरे हाथ में तो पुलिस ही नहीं है। तो शीला दीक्षित को आप क्यों हेल्पलेस सीएम कहते थे? ना आपने मार्शल लगाए। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हम 1,000 रुपए देंगे, वो भी एक और फ्रॉड कर दिया। अब मार्च में लेकर आए थे, सितंबर में ये जेल से बेल पे आए, उसके बाद भी महीने लग गए, अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं चुनाव का। क्यों नहीं लागू करी इन्होंने स्कीम? अगर करनी थी 1,000 रुपए तो देने की शुरुआत करते, वो भी नहीं किया। तो लगातार महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम उन्होंने किया। अरे भाई साहब, किसी के अकाउंट में पैसे आए, और देखिए अब ये जो ये फॉर्म भरवा रहे हैं ना, इसमें भी खुद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया जिसमें लिखा गया है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे आपका पता मांग रही है, और ये उनके नोटिस में आया है, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रही है, फोन नंबर मांग रही है, महिलाओं की बैंक अकाउंट डिटेल्स, फोन नंबर, सीनियर सिटीजन की बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोन नंबर मांग के किस हैसियत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग रहे हैं, जब ये ठीक है। ऑन रिकॉर्ड पैसे नहीं आने वाले? तो भ्रष्टाचार से लिप्त, लोगों के साथ फ्रॉड करने से लिप्त, और दोनों ताल से ताल मिलाते हुए ये सोचते हैं कि एक बार जो हमारा वो फेंका हुआ पैतरा चल गया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो दिल्ली की जनता दोबारा बातों में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं ठीक होगा। है, तो दिल्ली राधिका की जनता खेड़ा जी को कह रहे हैं कि दोनों साफ ताल से सांसें ताल चाहिए मिला के और साफ दिल्ली पानी। की जनता को धोखा देना चाहती है। राधिका खेड़ा जी, अभी और मौके मिलेंगे, लेकिन आपने दोनों पे आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पे भी और आम आदमी पार्टी पे, दोनों से मैं रिएक्शन लूंगा राधिका खेड़ा जी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास चलता हूं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी, ये अचानक से दिल्ली की पॉलिटिक्स में ये क्या हो गया? ऐसा मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका शायद ना निभाए, कांग्रेस जिस तरीके से सुषुप्त पड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है कि इस तरह के मुद्दे उठा के वो जीत पाएगी या फिर एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में लाने में कामयाब हो पाएगी? लक्ष्मण जी, अभी हम लोग इसके पहले भी जिस दिन बैठे थे तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस दिन भी उत्तेजित हो गए थे, और तब मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का आत्मविश्वास हिल गया है। मैं अरविंद जी को आंदोलन के दिनों से जानता हूं, और उनकी पार्टी के 80% लोगों से ज्यादा उस आंदोलन को कवर किया है रामलीला मैदान में। और पता नहीं बवाना इनमें से कोई कभी गया होगा कि नहीं, मैं जेल गए थे ये लोग तो वहां तक चला गया था। बड़ी उम्मीद का आंदोलन था ये। और जो लोग भी जानते हैं, अब तो नए नए ढेर सारे लोग आ गए हैं तो इसलिए पुराना तो कोई बचा नहीं, सबको अरविंद जी ने समय से राइट टाइम कर दिया है, निपटा दिया है। इसलिए निपटा दिया है कि उनको लगता था कि उनको ना खतरा हो जाए।
लेकिन अब सबको निपटा देने के बाद भी खतरा हो गया। खतरा क्या हुआ है? सीट चाहे 32 रही हो, सीट चाहे 3 रही हो, या सीट चाहे 7 रही हो, भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 32 से कम नहीं हुआ। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। अरविंद केजरीवाल का जो चमत्कार हुआ वो कैसे हुआ? वो चमत्कार हुआ है कांग्रेस की तरफ पीठ करके खड़े मुसलमान की वजह से। इसको दोहरा रहा हूं, और वो अगर 12-15 सीटों का आप गणित देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस की तरफ मुसलमान पीठ करके खड़ा हो गया और कांग्रेस गायब हो गई। अब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक, तेलंगाना के बाद, और उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल कर लीजिए, दूसरे राज्य भी शामिल कर लीजिए, जिस तरह से राहुल प्रियंका ने गाजा के मुसलमानों की चिंता की है, जिस तरह से केरल के वायनाड में जाकर उन पर कम्युनिस्ट अब आरोप लगाने लगे। आप ये भी देखिए, कम्युनिस्ट आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग के साथ, सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिल गई। वहां जाकर अब ये खतरा बन गए। और जो कांग्रेस पार्टी है, ये ठीक, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था बड़े दिन बाद, आज वो बोले, वरना ये लोग तो प्रदर्शन किए थे। मुझे याद है कि रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, अलका लांबा की याद है, सुप्रिया श्रीनेत की याद है, अजय माकन की याद है। ये चारों आप निकालिएगा ना, और अगर आप वो चला दें तो भाजपा वाले तो कम तीखा बोल रहे थे। शराब घोटाले पर तीखा हमला इन्हीं 4 लोगों ने, नाम ले रहा हूं इन चारों का। और ये लोग कहते थे, और उस वक्त फर्जीवाल कहते थे, उस वक्त कहते थे ये घोटाले का मास्टरमाइंड है। एजेंसीज ने बाद में कहा, पहले कांग्रेस ने कहा, लेकिन फिर लगा कि राहुल जी की इज्जत बचानी है लोकसभा चुनाव में, तो वो केजरीवाल के साथ चले गए। केजरीवाल ने, हमारे यहां देशज भाषा में कहें उसको, वैसे ही मत लीजिएगा, हम लोग चूंकि प्रयागराज के हैं तो वहां एकदम देशज भाषा में, तो कनपट्टी पे कट्टा लगा के दिल्ली सर्विस बिल पे समर्थन ले लिया। समझिए इसको, कांग्रेस का यह बुरा हाल कर दिया। कांग्रेस को ऐसा घुटनों पर लाया, पटना वाली बैठक में याद कराता हूं कि वहां से नाराज होकर चल दी। बैठक खत्म नहीं हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उठ के चल दिए, कहे जब तक उस पर समर्थन नहीं है। सब कुछ कर दिया, फिर भी केजरीवाल ने पंजाब में उनको आईना दिखा दिया, नहीं साथ आए। तो इनको लगा चलो ठीक है, हरियाणा में हम बराबर कर लेंगे स्कोर, लेकिन हरियाणा में क्या स्कोर बराबर होना था, नहीं हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस को अब समझ में आ गया है कि अगर केजरीवाल को हमने और स्पेस दिया तो हमारा राजनीतिक भविष्य चौपट। और केजरीवाल को लगता है दिल्ली ही तो है भैया हमारे पास, दिल्ली चली गई तो फिर देश में बचेंगे कहां। ये वो वाला झगड़ा है, अस्तित्व के संकट का झगड़ा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। बिल्कुल, दोनों पार्टी अस्तित्व के के नेता, राहुल संकट का गांधी, झगड़ा है यहाँ पे। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, अस्तित्व के संकट की ये पूरी लड़ाई है और जो इस चरम पर पहुंच गई है, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए लक्ष्मण जी, अभी जो मैंने पिछले 2-3 दिनों के अंदर कांग्रेस की भाषा देखी, वो वास्तव में आपत्तिजनक है। एक पॉलिटिकल रीजन होता है कि वो लिकर स्कैम हो गया है, एफआईआर दर्ज करा दी है, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। घोटाले में 12 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, आज 26 दिसंबर है, एक भी डेट नहीं पड़ी उस मुकदमे के अंदर, एक बार भी किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। ये शीश महल की बात करते हैं। अरे भाई, शीश महल अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ से बना लिया क्या? इनके ही डिपार्टमेंट ने बना करके दिया वो। अगर उसमें किसी ने कोई घोटाला किया तो उस अफसर को पकड़ो, उस अफसर को सजा दो। केजरीवाल किस बात के गुनहगार हो गए? आज वो सीएम नहीं है, उन्होंने अपना घर सरेंडर कर दिया, अब आप जो सीएम बनाओगे उसको बिठा देना वहां ले जा करके। तो इन सब में केजरीवाल कहां से कसूरवार हो गए, ये चीज मेरी समझ में नहीं आती है। सर क्या बात अच्छा, कर रहे हैं सर? कौन? सर क्या मैं बात सही कर रहे हैं बात सर? कर मैं सही बात कर रहा हूँ सर, सर। क्या बात और कर ये रहे हैं सारे सर? जो ये सारे व्यक्ति बच्चों की कसम खा जाए, एफिडेविट दे पंकज दे। जी, आप मेरी बात सुनिए, जो मैं आपकी व्यक्ति बात सुन रहा हूँ, बच्चों की सुनिए। कसम खा जाए, एफिडेविट मैं दे आप दे कि वीवीआईपी मैं कल्चर के खिलाफ आए हैं। मैं आपकी बात वीवीआईपी समझ रहा कल्चर हूँ। के उस समय विधायकों की तनख्वाह क्या थी और आज विधायकों की तनख्वाह क्या है? मैं उस समय, श्रीमान आप जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आदरणीय भाई साहब। विक्रम लोहिया साहब, एक बार इनकी बात बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विक्रम, उसके बाद ये इन्हें जवाब देने का विक्रम समय लोहिया जी, इनकी दीजिएगा बात ना। पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। रवि श्रीवास्तव जी, आप अपनी अपना बात पूरी जवाब करिए। दीजिएगा, क्योंकि मैं ये कह बोलिए, रहा हूँ रवि जी बोलिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, एमएलए, मिनिस्टर, उनको बदनाम करने की कोई कसर भाजपा ने नहीं छोड़ी। आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि कांग्रेस
ये सब राधिका जी अपनी आऊंगा आपके अपनी पास में अभी। ये सब अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी वाला काम कर रहे हैं। अजय माकन जी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है दिल्ली के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, और ना संदीप दीक्षित जी की है। तो एक तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे भाई एंटी नेशनल है तो आप आज तक गले में हाथ डाल के क्यों घूम रहे थे? वो एंटी नेशनल है ना। कौन होता है एंटी नेशनल? ये बड़ा सवाल है। देश विरोधी हो, ये बड़ा सवाल। विक्रम लोहिया जी, ठीक है रवि जी, अब रवि जी आपके आरोपों का जवाब मैं लूंगा, भाजपा से भी कांग्रेस से भी, दोनों से मैं लूंगा। विक्रम लोहिया साहब आप जवाब दीजिए, चूंकि आप बोलना भी चाह रहे थे और ये तो सीधी सा बात कह रहे हैं कि अगर एंटी नेशनल थे तो अब तक क्यों आप गले में हाथ लगा के टहल रहे थे? थोड़ा सा समय